हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर E इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन AD। एक ट्रायंगल है ABC, उसके अंदर AD हमारी मीडियन है और E हमारा कोई भी पॉइंट है उस मीडियन के ऊपर। देन शो दैट एरिया ऑफ ABE का एरिया ACE के इक्वल प्रूव करना है। ACE के मतलब इस पोर्शन का एरिया इसके इक्वल प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा, पूरे के पूरी इस एक्सरसाइज में यूटिलाइज होगी। वो जो भी हमारी मीडियन होती है वो किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अगर मान लिया हमारी ये ट्रायंगल है, इस पूरी का एरिया 6 है और एक मीडियन में ड्रॉ करता हूँ तो इसका एरिया 3 हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पे बतानी थी, इसी का यूटिलाइज हम मोस्टली करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है। गिवन है हमें इन ट्रायंगल ABC AD इज मीडियन। लिख दिया हमने। टू प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ABE इक्वल प्रूव करना है एरिया ऑफ ACE के। एरिया ऑफ ABE हमने एरिया ऑफ ACE के इक्वल प्रूव करना है। तो यहां पे सबसे पहले देखेंगे हम क्या लिखेंगे। AD क्या है हमारी, AD इज ए मीडियन। अब ये मीडियन है तो क्या करेगी, ट्रायंगल को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेगी और दोनों का एरिया क्या होगा, सेम। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के। यहां पे रीजन भी लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के, मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इन टू इक्वल एरिया। रीजन लिख दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब सिमिलरली देखो, सिमिलरली जो ED है हमारी इस ट्रायंगल के अंदर BEC के अंदर, सिमिलरली इन ट्रायंगल BEC ED इज मीडियन। ED भी क्या है, एक मीडियन है, तो ये भी क्या करेगी, इसको और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, बिल्कुल करेगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ BED इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ DEC। इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम रीजन यहां पे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अब देखो अपना प्रूव क्या करना था, हमें चाहिए ABE। मुझे देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस पूरी ट्रायंगल का एरिया पता है, इक्वेशन सेकंड में मुझे इसका पता है, ये चाहिए। तो इस पूरी में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मिल जाएगा ना मुझे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, कि सेकंड को हम फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखो क्या बना, एरिया ऑफ ABD माइनस में एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस में यहां पे क्या है, एरिया ऑफ DEC। ABD इसमें से अगर मैं BED को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ABE बचेगा या नहीं बचेगा। ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABD। अगर इस पूरी ट्रायंगल में से मैं इस नीचे वाली BED का ये वाला पोर्शन अगर घटा दूं तो ये ऊपर वाला बचेगा, तो यही तो बचा हमारा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACE के इक्वल। इसी तरफ भी ADC में से अगर नीचे वाला घटा दूंगा तो ऊपर वाला बच जाएगा। यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने प्रूव कर लिया। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है।
इन ए ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल गिवन है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD, AD हमारी एक मीडियन है और E उसका मिड पॉइंट गिवन है। प्रीवियस क्वेश्चन में मिड पॉइंट नहीं गिवन था, यहां पे E मिड पॉइंट गिवन है। सो दैट एरिया ऑफ BED, जो BED का एरिया है, इसका एरिया वो है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC, पूरी ट्रायंगल का 1/4 है। ये चीज हमने यहां पे प्रूव करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या है। इन ट्रायंगल ABC E is midpoint of मीडियन AD। अब AD मीडियन है तो हमें पता है ट्रायंगल को वो 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो अब इसका यूटिलाइज करते हुए हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ABC हमने प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC के अंदर AD क्या है, हमारी मीडियन। अब जो भी चीज हमें पता है वो लिख देंगे। मीडियन क्या करती है, ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, वही चीज हम यहां पे लिख देते हैं। तो यहां पे सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के। रीजन भी लिख देंगे, मीडियन डिवाइड ट्रायंगल इन इक्वल एरिया, इक्वल एरिया लिख दिया, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ADC जो है वो पूरी ट्रायंगल का हाफ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC भी तो लिख सकता हूं मैं यहां पे। ध्यान से देखो, ABD किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा हाफ ऑफ ABC। अगर ये दोनों इक्वल पोर्शन है, देखो ये मान लिया ट्रायंगल है, ये हमारा मान लिया पूरा एरिया 6 था, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो मैं इस 3 को क्या लिख सकता हूं, इस वाले को हाफ ऑफ कंप्लीट का एरिया भी तो लिख सकता हूं, कंप्लीट का एरिया 6 था, तो यही तो लिखा है ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ पूरा ट्रायंगल, ये लिख दिया मैंने, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली क्या लिख सकता हूं, सिमिलरली इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, ABD के अंदर E मिड पॉइंट बोला है, तो मतलब BE क्या है, एक मीडियन है, BE इज मीडियन, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे तो BED चाहिए, BED वो इस ट्रायंगल के अंदर है, तो ये वाली ट्रायंगल लेके चल रहे हैं लेफ्ट वाली। तो इन ट्रायंगल ABD के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा एरिया ऑफ BED, जो BED का एरिया है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABE के इक्वल, ऊपर वाले एरिया के, ये एरिया इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि BE क्या है कि मीडियन है। समझ में आ गई बात। और क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे, एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABD। तो जो ये BED है ये इस पूरे का हाफ ही तो है, वही लिख दिया मैंने, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ABD का एरिया पता है, इसको हम यहां पे यूज कर लेंगे। तो यहां पे क्या आ गया, एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू 1/2 तो हमारा एज इट इज है, इनटू एरिया ऑफ ABD की जगह मैं रख सकता हूं हाफ ऑफ ABC, तो यहां पे लिख दिया हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये किसके इक्वल आ गया, एरिया ऑफ BED इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 किसके इक्वल हो गया, 1/4, और साथ में ट्रायंगल ABC। यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी, हैंड्स प्रूव्ड। तो जो चीज हमने प्रूव करनी हो ना, उसी के बेसिस पे हम लेके चलते हैं कि कौन सा प्रूव एरिया हमने, या कौन सी ट्रायंगल, कौन सा पोर्शन हमने यूज करना है। ऐसा नहीं है आप ये सोचते हैं कि सर आपको कैसे पता चला ये वाला लेके चल रहे हैं, मैं ये भी तो लेके चल सकता था ADC, इसके अंदर EC मीडियन है। तो देखो बेटा, इसमें मुझे BED प्रूव करना है,
तो बीईडी हमारा लेफ्ट साइड पोर्शन में है, तो हम उसी को तो लेके चलेंगे, हम क्यों राइट साइड पे जाएंगे। समझ में आ गई होगी आपको बात। कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको लगे तो मुझे कमेंट करके बताएं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके चैनल के बारे में बताएं कि आपको कैसा लगता है। कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।